दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि मौजूदा समय में भारत और तुर्की की सैन्य शक्ति एक दूसरे के सामने कितनी ताकतवर है और मौजूदा समय में इन दोनों देशों के पास कौन कौन से और कितने सैन्य उपकरण मौजूद हैं। साथ ही अगर भारत और तुर्की के बीच कोई विवाद होता है तो ये देखने वाली बात होगी कि तुर्की भारत के सामने कितना ताकतवर देश है। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी गुजारिश है कि हमारे वीडियो को लाइक और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियो बड़ी मेहनत और रिसर्च के साथ हम आप तक लेकर आते हैं। इन्हें बनाने में काफी वक्त लगता है, तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। एक तरफ है भारत, एक विशाल लोकतंत्र, 14 लाख से ज्यादा एक्टिव सैनिकों के साथ दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक, परमाणु शक्ति संपन्न, तेज टेक्नोलॉजी में अग्रणी और आत्मनिर्भर भारत बनता हुआ तेजी से ये देश कश्मीर से कारगिल, सर्जिकल स्ट्राइक से लेकर गलवान घाटी तक भारत ने दिखाया कि जब बात देश की सुरक्षा की हो तो वो कभी पीछे नहीं हटता। भारत का रक्षा बजट हर साल नए रिकॉर्ड छू रहा है। स्वदेशी हथियार, ब्रह्मोस मिसाइल, तेजस जेट और INS विक्रांत जैसे एयरक्राफ्ट कैरियर इसकी ताकत का प्रतीक हैं। वहीं दूसरी तरफ है तुर्की, एशिया और यूरोप के संगम पर खड़ा एक सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण देश। नाटो का सदस्य होने के नाते इसकी सेना पश्चिमी तकनीक से लैस है। बेरफ्तार TB2 जैसे अत्याधुनिक ड्रोन से लेकर तुर्की के मिसाइल सिस्टम, आर्टिलरी और कमांडो यूनिट्स सबने सीरिया, लीबिया और अजरबैजान में अपनी ताकत का प्रदर्शन किया है। तुर्की ईरान, रूस और अमेरिका के बीच संतुलन बनाकर एक नई वैश्विक पहचान बना रहा है। सवाल ये है, जब ये दोनों ताकतें आमने सामने हों तो किसकी सेना है ज्यादा मजबूत? कौन है बेहतर ट्रेनिंग में, तकनीक में और रणनीति में? इस वीडियो में हम करेंगे पूरी तुलना, सोल्जर्स से लेकर एयरफोर्स तक, टैंकों से लेकर नेवी तक। इंडिया वर्सेस तुर्की मिलिट्री पावर कंपैरिजन 2025, एक असली शक्ति परीक्षण, कौन पड़ेगा भारी। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले आपके लिए एक सवाल, इन दोनों में से दुनिया का सबसे ताकतवर वायुसेना किसकी है? इंडियन एयरफोर्स या पाकिस्तान एयरफोर्स? अगर आपको इसका जवाब पता है तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही अगर आप राष्ट्रीय सुरक्षा, सैन्य शक्ति की तुलना, सैन्य विश्लेषण और दुनिया भर में इससे जुड़े मुद्दों में रुचि रखते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को पूरा देखिए। चलिए शुरू करते हैं इन दोनों देशों के बीच कुछ बेसिक फैक्ट्स के आधार पर कंपैरिजन। सबसे पहले बात करते हैं ज्योग्राफिकल साइज की। तो तुर्की की कुल ज्योग्राफिकल साइज है 7,83,000 वर्ग किलोमीटर के करीब। वहीं भारत की कुल ज्योग्राफिकल साइज 32,87,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक की है। टोटल पॉपुलेशन की बात करें तो तुर्की की कुल जनसंख्या 8.7 करोड़ के करीब है। वहीं भारत की कुल जनसंख्या 146 करोड़ से भी ज्यादा है। नॉमिनल GDP की बात करें तो तुर्की की करंट नॉमिनल GDP 1.4 ट्रिलियन US डॉलर वैल्यू की है। भारत की करंट नॉमिनल GDP 4.1 ट्रिलियन US डॉलर वैल्यू की है। डिफेंस बजट में एक सोर्स के अनुसार तुर्की ने $25 बिलियन का खर्च साल 2024 में किया था। वहीं भारत ने साल 2025 से 26 के लिए $81 बिलियन का खर्च अपने डिफेंस बजट पर किया है। इसके बाद मिलिट्री रैंकिंग की बात करें तो ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स 2025 के अनुसार तुर्की दुनिया में 9वां सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति रखने वाला देश है। वहीं भारत दुनिया का 4था सबसे ताकतवर सैन्य शक्ति वाला देश है। जमीनी ताकत की बात करें तो टर्किश आर्म्ड फोर्सेस में कुल 3,55,000 के करीब एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की सेना मौजूद है। वहीं इंडियन आर्म्ड फोर्सेस में कुल 14,75,000 से अधिक एक्टिव ड्यूटी पर्सनल की सेना मौजूद है। मेन बैटल टैंक की बात करें तो इस फील्ड में 2,281 से ज्यादा यूनिट्स तुर्की आर्मी के पास मौजूद हैं। वहीं इंडियन मिलिट्री के पास 3,854 से ज्यादा मेन बैटल टैंक मौजूद हैं। इसके अलावा सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी की 1,044 से अधिक यूनिट्स तुर्की आर्मी के पास बताई जाती हैं। इंडियन आर्मी के पास 100 के करीब साउथ कोरियन सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी है।
टोड आर्टिलरी की बात करें तो 1700 यूनिट्स के करीब तुर्की आर्मी के पास मौजूद हैं। वहीं इंडियन आर्मी के पास करीब 3300 से भी अधिक टोड आर्टिलरी की यूनिट्स मौजूद हैं। मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर की बात करें तो जहां अनुमानित 300 के करीब यूनिट्स तुर्की आर्मी के पास मौजूद हैं, वहीं 264 से अधिक की यूनिट्स भारत के पास मौजूद हैं। बात करते हैं एयर पावर की, तो टर्किश आर्म्ड फोर्सेस के पास वायुसेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली करीब सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लगभग 1100 के करीब यूनिट्स बताई जाती हैं। वहीं भारतीय मिलिट्री के पास सेना द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाली सभी प्रकार की मिलिट्री एयरक्राफ्ट की लगभग 2200 से अधिक की यूनिट्स मौजूद हैं। इसमें मल्टी रोल जेट्स की बात करें तो तुर्की के पास 300 के करीब यूनिट्स हैं। वहीं भारत के पास 431 से भी अधिक मल्टी रोल जेट्स की यूनिट मौजूद हैं। डेडिकेटेड अटैक एयरक्राफ्ट की बात करें तो तुर्की के पास 19 फाइटर बॉम्बर जेट्स की यूनिट मौजूद है। वहीं भारतीय वायुसेना के पास लगभग 149 इंटरसेप्टर और अटैक एयरक्राफ्ट मौजूद है। वहीं अटैक हेलीकॉप्टर्स के एक सोर्स के अनुसार तुर्की के पास 116 से अधिक यूनिट्स हैं। भारतीय वायुसेना के पास करीब 63 अटैक हेलीकॉप्टर्स की यूनिट मौजूद है। न्यूक्लियर पावर की बात करें तो तुर्की के पास कोई भी न्यूक्लियर वॉरहेड की यूनिट मौजूद नहीं है। वहीं भारत के पास करीब 180 न्यूक्लियर वॉरहेड्स की संख्या मौजूद है। और अंत में बात करते हैं नेवल पावर की, तो इस फील्ड में हेलीकॉप्टर कैरियर की एक यूनिट तुर्की नेवी के पास है। वहीं भारत के पास INS विक्रांत, INS विक्रमादित्य जैसे 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर्स की यूनिट मौजूद हैं। साथ ही तुर्की के पास दुश्मन की समुद्री ताकत को तबाह करने के लिए कोई भी डिस्ट्रॉयर शिप मौजूद नहीं है। भारत के पास कुल 13 डिस्ट्रॉयर शिप मौजूद हैं। बात करते हैं फ्रिगेट्स की, तो तुर्की नेवी के पास 17 यूनिट्स मौजूद हैं जो काफी हथियारों से लैस होती हैं। वहीं इंडियन नेवी के पास कुल 15 हथियारों से लैस फ्रिगेट्स मौजूद हैं। कॉर्वेट्स की 9 यूनिट तुर्की नेवी के पास हैं। वहीं करीब 19 कॉर्वेट्स की यूनिट्स इंडियन नेवी के पास मौजूद हैं। समुद्र के गुप्त हथियारों की बात करें तो तुर्की नेवी के पास 13 एक्टिव सबमरीन्स की यूनिट मौजूद है। वहीं 20 एक्टिव सबमरीन्स की यूनिट्स इंडियन नेवी के पास मौजूद हैं। इस वीडियो में हमने तुर्की की सैन्य शक्ति का विश्लेषण किया है, विशेष रूप से भारत के संदर्भ में। तुर्की एक मजबूत और आधुनिक सैन्य क्षमता वाला देश है जिसके पास उच्च प्रशिक्षित सैनिक, उन्नत हथियार प्रणाली और रणनीतिक सोच है। हालांकि जब हम भारत से तुलना करते हैं तो भारत की सैन्य शक्ति कहीं अधिक व्यापक और प्रभावशाली है। भारत एक उभरती हुई महाशक्ति है जिसकी सेना न केवल संख्या में बड़ी है बल्कि अत्याधुनिक तकनीक, परमाणु क्षमता, अंतरिक्ष और साइबर डिफेंस जैसे क्षेत्रों में भी अग्रणी है। साफ तौर पर कहा जाए तो तुर्की एक ताकतवर देश है, लेकिन भारत की सैन्य क्षमता और रणनीतिक प्रभुत्व के सामने वो पीछे रह जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और हमारे चैनल को आपकी बदौलत बड़ा बनाने के लिए अभी सब्सक्राइब करें ताकि हम आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।